कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हरिंदर का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हरिंदर सी पे टेक सोल्यूशन में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 16। इस एक्सरसाइज में आपको इस मॉडल को फिनिश करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को देखेंगे शुरू से लास्ट तक तो आप लोग को पता लग जाएगा कि इस मॉडल को या इस टाइप के कोई भी मॉडल होंगे उसको बनाने के लिए किस टाइप की स्ट्रेटजी, कौन कौन सी स्ट्रेटजी आप लगाओगे तो आपका पार्ट कंप्लीट बन जाएगा। ठीक है, साथ में आपको किस टाइप की क्लैंपिंग सिस्टम यूज करनी है, ठीक है, स्ट्रेटजी कौन सा यूज कर लेना है वो बता दिया मैंने। रॉ मटेरियल क्या है, देखो क्लैंपिंग सिस्टम क्या है कि मेरे पास जो पार्ट आएगा ये ऑलरेडी ग्राइंड वगैरह होके आएगा। मेरे को पॉकेट के अंदर मशीनिंग करना है केवल। ठीक है, पॉकेट के अंदर और इसके अंदर काउंटर बनाना है। ठीक है, बाकी होल वगैरह होके आएगा मेरे पास, जो अंदर वाला होल है। ठीक है, तो इसके अंदर काउंटर कैसे बनाना जा है, पॉकेट पे कैसे बनाना है, और आपका जो स्लॉट वाला पॉकेट है वो कैसे बनाना है, वो सारी चीजें आप लोग को इस वीडियो में देखने को और सीखने को मिलने वाला है, अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तब। साथ में मैं कंटिन्यू लाइव आ रहा हूँ, तो वहां पे भी अपने क्वेश्चंस को आके बताइए, जुड़िए मेरे से, तो आप लोग को वहां पे भी आपके प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम पावर मिल के पेज पे। ये मेरा पावर मिल का पेज है, सारे को कर देते हैं डिलीट, जो भी मैंने बना रखा है। ठीक है, सारे को हम कर देते हैं डिलीट, होल पीस सेट वगैरह सारा कुछ क्लियर। अभी मुझे केवल इसके अंदर जो ये काउंटर काउंटर मशीनिंग करना है। ठीक है, इस पॉकेट को मशीनिंग करना है और इसके अंदर मशीनिंग करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये देखना है इसका जो मॉडल है, मॉडल के अंदर इस वाला ये वाला रेडियस कितना, मिनिमम टूल रेडियस है, और ये वाला कितना है, उसके हिसाब से हम रफिंग रेस्ट रफिंग वगैरह करेंगे। मान लो यहाँ पे देख कर दिए, यहाँ पे मैंने दे जाना, और मॉडल में ड्राइंग ऑप्शन में जाना है आपको। ऑलरेडी आप इसके बारे में बता रखा हूँ, अगर कुछ भी आप लोग को समस्या आता है तो कमेंट कर देना, तो मैं उस पर वीडियो और बना दूंगा। मान लो मैं देखता हूँ 4 का बॉल नोज, 4 के बॉल नोज से यानी 8 के बॉल नोज से आपका ये फिनिश हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। यहाँ पे करता हूँ 3, यानी 6 का बॉल नोज से अगर मैं इसकी मशीनिंग करूंगा तो आपका ये फिनिशिंग हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, अब कितने लोग को कंफ्यूजन होता है कि सर रफिंग और रेस्ट रफिंग का टूल पाथ कैसे डिफाइन करें। देखो, तो अब मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, मैं बाउंड्री क्रिएट कर लेता हूँ अलग अलग, आसानी होगी। बाउंड्री बना देता हूँ यूजर डिफाइन, यहाँ पे कर देता हूँ 5 माइक्रोन, और यहाँ से एक्सेप्ट। अब देखो इसको कर देता हूँ यहाँ से ऐसे, मॉडल को ऐसे डिलीट, ऑर्डर को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे इसके अंदर ही मशीनिंग करनी है। अब इस बाउंड्री को जैसे ऐसे राइट क्लिक करके ऐसे कॉपी कर लो, एडिट कॉपी बाउंड्री, एडिट कॉपी बाउंड्री। ठीक है, अब क्या है, पहले वाले में क्या रखना है मेरे को, सारे को सेलेक्ट करके बस इसको छोड़ के सारे डिलीट कर दिए। मतलब पहले वाले में मेरे को रखना है इस वाले बाउंड्री को, दूसरे वाले में दूसरे वाले को एक्टिवेट करते हैं। यहाँ से देखो ये टिप्स एंड ट्रिक्स है, देखो बाउंड्री वगैरह। दूसरे में मान लो सेलेक्ट सेलेक्ट करके मैं ऐसे जस्ट इनको सेलेक्ट कर दूंगा, अनसेलेक्ट कर दूंगा, तो मतलब और सारे डिलीट हो जाएंगे, मतलब मेरा एक पॉकेट वाला रह जाएगा। तीसरा वाले पे मैं कर देता हूँ, तीसरे वाले को ऐसे एक्टिवेट करूंगा और सारे को सेलेक्ट करके केवल काउंटर काउंटर को अनसेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, ऐसे इसको दोबारा सेलेक्ट कर दूंगा और डिलीट। मतलब ये आपके तीनों बाउंड्री बन गए हैं तीनों प्रोफाइल पे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको यूज करना, पहले मेरे को इस मॉडल का रफिंग करना है और इसका रश रफिंग करना है, उसके बाद मैं इसमें फिनिशिंग का टूल पाथ चलाऊंगा। तो रफ मॉडल यानी रफिंग करने के लिए आप लोग को पता है कि उनसे स्ट्रेटेजी यूज की जाती है, मॉडल एरिया क्लियरेंस। मॉडल एरिया क्लियरेंस यूज करूंगा मैं, यहाँ पे चला देता हूँ 25 का बुलनोज, क्योंकि बड़ा है, एरिया बड़ा है, तो मैं इसके अंदर मशीनिंग करूंगा। ब्लॉक कैलकुलेटेड, सारा कुछ कैलकुलेटेड कर दो। यहाँ से 25 का बुलनोज ले लो, 25 का बुलनोज ले लिया मैंने। मैंने बाउंड्री बनाई है जो एक नंबर, वो एक नंबर रीड कराऊंगा मैं, क्योंकि इसके अंदर ही चलाना है बस। इसको सेंटर पे कर दूंगा, इसको इनसाइड कर देना है, क्योंकि इस बाउंड्री के अंदर ही चलाना है आपने। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों में एनी एनी कर देना है। 0.25, 0.2 का आपका 6 का बॉल चलाना है, तो आपका 0.25 का आराम से वो मटेरियल आराम से कटिंग कर देगा, कोई दिक्कत नहीं।
जेड एक्स वाई में और आपका 0.2 जेड में, ठीक है। यहाँ पे स्टेप ओवर ले लेते हैं 15 mm, डेप्थ आप कर दे देते हैं 0.5 का या 0.35 का दे देते हैं डेप्थ आपको, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑफसेट में आके इसको हटा के केवल रिव कस्प ऑन करना है और इनसाइड आउट करना है, ठीक है। इनसाइड आउट क्यों करना है, क्योंकि मुझे अंदर से बाहर की साइड में जाना है। उसके बाद इन सब पे कुछ करने की जरूरत नहीं, सारी चीजों पे यहाँ पे आके लेवल कर दे सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इसको ऑफ कर दीजिए, हमें जो नहीं रफिंग वफिंग करना है। मतलब फिलेट कॉर्नर ऑलरेडी मेरा कॉर्नर पे ही है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, शार्प कॉर्नर नहीं है, तो उसको ऑफ रखिए। जब हमें शार्प कॉर्नर होगा वहां पे उसको ऑन कर देंगे। सीधा आपको आना रैपिड मूव्स पे, वर्क प्लेन लगा के कैलकुलेट कर देना है। लीड इन लीड आउट में आना है, लीड इन को बस केवल रैंप दे देना है। यहाँ पे रैंप में जाना है, 2 डिग्री जिग एंगल कर देते हैं, 0.25 का हाइट दे देते हैं, एक्सेप्ट कर देंगे। आरपीएम फिर दे, और बाकी लिंक्स वगैरह में सेफ ही रखेंगे। लिंक्स में स्किम स्किम कर देंगे और लीड इन लीड आउट आपका नन नन कर देंगे, क्यों लीड इन रहेगा रैंप में। उसके बाद आपको आरपीएम फिर दे देना, 14,500 आरपीएम कर दिया, या इसका 25 के बुलनोज का आपको देना है, तो आप 1450 दे दो। और बाकी आप अपने कटर सेलर से पूछ लेना, और 3,000 की फीट दे दो। प्लस फीड रेट रैंप में किए हो तो 450 दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और कैलकुलेट कर दो, तो अभी उसके अंदर ही चलेगा आपका। देखो इसके अंदर रफिंग कर दिया आपका, ठीक है, आपका मॉडल इसके अंदर रफिंग कर दिया। अब मुझे रेस्ट रफिंग करना है, मैं जस्ट कुछ नहीं करूंगा, कॉपी करूंगा यहाँ से, यहाँ पे ले लूंगा 6 का इंड मिल। मुझे पता है कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मटेरियल छोड़ा है, तो 6 का इंड मिल से, वैसे तो 5 का इंड मिल ले लेते हैं, क्योंकि उससे छोटा कटर होना चाहिए, जो आपका फिनिश कटर चल रहा है उसके छोटा कटर होना चाहिए रेस्ट रफिंग का, ठीक है। अगर बीच में आप 8 का 10 का एक बार डालना चाहते हो रेस्ट, उससे बाद रेस्ट कराना चाहते हो तो आप करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 2 नंबर, क्योंकि मैं ये एमएस का मटेरियल है, इसलिए मैं कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मुझे पता है 5 का एंडमिल काट देगा वो, ठीक है। 5 का एंडमिल ले लेते हैं, यहाँ से एंडमिल कटर लेते हैं। ये सारा कॉन्फिडेंस जो अभी मैं बोल रहा हूँ ना, वो आप जब काम करोगे अपने आप आपका कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है खुद ही, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे रेस्ट वाला ऑप्शन ऑन कर देना है। रेस्ट ऑप्शन, क्योंकि मैंने मॉडल एरिया क्लियरेंस को मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस में कन्वर्ट किया है, लेकिन यहाँ पे आपको करना है ऑफसेट मॉडल, ऑफसेट ऑल की जगह पे ऑफसेट मॉडल कर देना है। और यहाँ पे जो आपने कटर दिया उस कटर को रीड करा देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। केवल आपको स्टेप ओवर चेंज करना है और डेप्थ ऑफ कट चेंज करना है। तो मान लो 3 mm कर देते हैं स्टेप ओवर, 2.5 का है, 2.5 से ज्यादा ही दे देते हैं, ठीक है, आपका 60%। यहाँ पे कर देते हैं 0.15 डेप्थ ऑफ कट, ठीक है। रेस्ट वाला हमने 25 के बुलनोज को रेफरेंस दे दिया, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, सीधा आपको आना इन सब में रैपिड मूव्स पे वर्क प्लेन लगाना, कि ऑलरेडी सेट होगा, क्योंकि हमने उसी मॉडल एरिया क्लियरेंस को ही पिक किया हुआ है, ठीक है। लीड एंड लिंक्स में आपको रैंप हटा देना है, रैंप हटा के नन कर देना है, और लिंक्स को आके आपको यहाँ पे सर्कुलर आर्क करके यहाँ पे 12.5 डाल देना आपके कटर का, जो आपका रफिंग वाला कटर का उसका हाफ। अब एमएस का कटर है तो आप 5500 आरपीएम दे दो, एमएस का मटेरियल है, और 1500 की फिट दे दो, और कैलकुलेट कर दो। तो जहां जहां पे आपका देखो इसके अंदर टेपर है, इसकी वजह से ये मटेरियल छोड़ा हुआ है, तो इसी वजह से वो उस पोजीशन पे आपका रुक रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इस पॉकेट की फिनिशिंग करनी है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड, इसको ऑन करना है। यहाँ पे ले लेना 6 का बॉल नोज, ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हमें थोड़ा सा आप लोग को जल्दबाजी दिखानी पड़ेगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, 6 का बॉल नोज ले लेते हैं, 6 का बीएन, और यहाँ पे डाल देते हैं 6 mm। उसके बाद इन सब में ऑलरेडी आपका वर्क प्लेन वही देखो, वर्क प्लेन के हिसाब से आपकी बाउंड्री देखो, बाउंड्री क्या होती है, अपने आप ऑटोमेटिक कॉपी होती जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको ऑन कर देते, क्लोज ऑफसेट को भी ऑन कर देना है, कि क्योंकि
क्लोज जो ऑफसेट हो आपको उनको भी क्लीन करे। अब थिकनेस में 0 0 कर देना क्योंकि मेरे को फिनिशिंग करनी है। स्टेप ओवर आपको 3% 4% दे देना आपके बॉल नोज का, मान लो 0.25 का स्टेप ओवर दे दूंगा। हाई स्पीड में कुछ नहीं करना, यहाँ सारे पे वर्क प्लेन लगा के कैलकुलेट कर देना है। आपको आना है सीधा लीड इन लीड आउट नन नन लिंक्स में आके आपको ऑन सरफेस कर देना, इसको 0 कर देना और आरपीएम फिर देके 6 का बॉल नोज है तो आप 6500 आरपीएम दे दो, 2000 की फीड दे दो, कैलकुलेट कर लो। तो अभी क्या होगा, आपके पूरा पॉकेट को फिनिश कर देगा। आप देख सकते हैं आपके पॉकेट को पूरा प्रॉपर अच्छी तरीके से फिनिश कर दिया। ठीक है, ये आपका ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जर्सी। अब मुझे क्या करना, इस पॉकेट की रफिंग और फिनिशिंग करनी है। तो मैं सबसे पहले देख लेता हूँ कि कितने का कटर चल सकता है। मैं यहाँ पे ऐसे इसके मेजर कर दूंगा, यहाँ से ऐसे मेजर कर लूंगा। 6 का यानी 7 का है तो आप मैं यहाँ पे 4 का कटर से रफिंग कर देता हूँ, 4 के कटर से फिनिशिंग कर देता हूँ। तो मैं इसके लिए मॉडल रेकलेंस यूज कर लूंगा। आप डायरेक्ट कांस्टेंट जेड भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होगा आपका थोड़ा डेप्थ आपका स्लो देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो आपको कांस्टेंट जेड से ही बता देता हूँ। यहाँ पे कांस्टेंट जेड करना है, इसको 0 0 कर देना है। यहाँ पे रखते थे 4 का EM। ठीक है, पॉकेट फिनिश, पॉकेट रफिंग, पॉकेट फिनिश, पॉकेट रफिंग। अब यहाँ पे पॉकेट रफिंग मैं क्यों कह रहा हूँ, उसका रीजन बताता हूँ। मैं 4 का एंड में लेता हूँ पहले, क्योंकि आपका मेटल रहे फिनिशिंग करने के लिए। मैं क्या करूंगा, मैं 4 का एंड में ले लेता हूँ यहाँ पे। अभी वर्क आपका जो वो होगा, एक हमने जो बाउंड्री बनाई थी, बाउंड्री ये वाली हमने रीड करा दी यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं इसको भी ऑन कर दूंगा, रीजन ऑन रख रहा है, इसको 0 0 कर दूंगा और यहाँ पे 5 माइक्रोन कर देते हैं। अब यहाँ पे 0.1 का मेटल छोड़ दूंगा, 0.15 XY में और 0.1 मेटल छोड़ दूंगा जेड में। ठीक है, और डेप्थ ऑफ कट 0.25 दे दूंगा। क्यों, क्योंकि अभी इसके बाद अभी हम एक टाइप का रफिंग ही कर रहे हैं ना, रफिंग कर रहे हैं, लेकिन रफिंग किस प्रकार कैसे कर रहे हैं, फिनिशिंग वाली स्ट्रेटजी का उपयोग करके मैं रफिंग कर रहा हूँ। ये आपका टिप्स एंड ट्रिक्स है एक आप लोग के लिए। ठीक है, कि आप फिनिशिंग वाली स्ट्रेटजी का उपयोग करके भी रफिंग कर सकते हो। ठीक है, ऑन करो, ऑन सरफेस, यहाँ पे स्किम स्किम कर दो सारी चीजें, क्योंकि अभी रफिंग कर रहे सॉलिड मटेरियल है। बट लीड इन लीड आउट, यहाँ पे लीड इन को ना रैंप कर देना है। क्यों, यहाँ पे 1 डिग्री कर देते हैं और 0.15 इसका हाइट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि आपका ये सॉलिड मटेरियल के अंदर हम मशीनिंग कर रहे हैं। ठीक है, लिंक्स को स्किम स्किम कर देना है। अभी जब फिनिशिंग करेंगे तो आप चेंज कर देना। यहाँ पे कर देता हूँ 6000 RPM, 1200 की फीड, 350 RP प्लंजिंग फीड रेट और कैलकुलेट। तो आप देखोगे ये आपका रफिंग हो गया। ठीक है, रफिंग हो रखा है देखो, लेकिन वो मेटल छोड़ा है। फिर मेरे को फिर दोबारा से इसका कॉपी करना है, इसको कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी और सेटिंग्स में जाके यहाँ से इनको 0 कर देना है, इसको भी 0 कर देना है। ठीक है, और कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें वही है, 0 कर दो इसको। डेप्थ ऑफ कट आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको रैंप को हटा के यहाँ पे नन कर देना है, क्योंकि आपका मॉडल कट चुका है। यहाँ पे लिंक्स में आपको ऑन सरफेस कर देना है, आरपीएम फिर थोड़ा बढ़ा देना है, आरपीएम 6500 कर देना है, डेप्थ ऑफ कट वगैरह सरेंद्र, और आपको यहाँ पे इसके अंदर चला देना। तो देखोगे आप क्या होगा कि आपका पार्ट फिनिशिंग भी हो जाएगा। ठीक है, अब 7 का कटर है आपका, पॉकेट है, 4 का कटर चल रहा है, तो आपका बीच में मटेरियल भी नहीं छूटेगा। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमें जो काउंटर को फिनिश करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ले लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ कितने डाय का है। डायमीटर कितने का है, आपका है डायमीटर 12 का, और अंदर वाला होल कितने का है, अंदर वाला होल है 6 का, मतलब पर साइड 3 mm मेटल मिलेगा। तो इसके लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करो, यहाँ से कांस्टेंट चढ़ लो, यहाँ पे ले लो
8 का EM, ठीक है। डायरेक्ट फिनिश कर दो, कोई चक्कर नहीं, 8 का एंड में ले लेते हैं, क्योंकि काउंटर ही होता है, काउंटर में ज़्यादा कोई एक्यूरेसी नहीं होती है, इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं है। आप यहाँ पे 8 का डायमीटर ले लो, 8 का EM, और क्या करना है आपको, यहाँ पे ना इस पे एक्स वाई में आप 10-20 माइक्रोन, मान लो 10 माइक्रोन खोल दो, 15 माइक्रोन पहले ही खोल दो, क्योंकि फिनिशिंग कर रहे हो थोड़ा मटेरियल रह जाएगा। डायरेक्ट फिनिश कर रहे हो, अब बाकी होल लगा रहेगा तो बीच में आपका खाली रहेगा, केवल इसके अंदर ही मशीनिंग होगा। तो यहाँ डेप्थ ऑफ कट 0.15 कर दो कि डायरेक्ट फिनिश हो जाए। अगर 3 mm मटेरियल भी मिलेगा आपके टूल को, तो कोई कोई 4 का 8 का कटर 1 mm फिर भी रिलीफ मिला रहेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना, ईडन लिंक्स में RPM फीड वगैरह लिंक्स में आंसर पेश कर देना है, नन नन करके RPM फीड में जाना है। RPM में आपको यहाँ पे 4500 RPM कर देना है, और 1000 का फीड कर देना है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट फिनिश करें, और यहाँ पे कर देते हैं 150, और बस कैलकुलेट कर देते हैं। अभी एक चीज करना है आपको, यहाँ पे 1 नंबर कर देना है इसका, और कैलकुलेट कर देना है। तो आपका देखो केवल उतने ही एरिया में आपका टूल पाथ बन गया। अब कितने लोग को क्या दिक्कत होती है कि अगर छोटा कटर चला देते हैं तो नीचे तक चला जाता है, तो आपको क्या करना है उस केस में, आपको पहले देख लेना डेप्थ कितना है, यहाँ का देख लेते हैं। 6.5 है, इसको इसको लॉक कर दो, इसको लॉक कर दो, दोबारा से कैलकुलेट कर दो, दोबारा से कैलकुलेट कर दो, तो 6.5 पे ही आपका रुकेगा। आप अगर छोटा कटर भी चला दोगे तो कोई दिक्कत, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे 4 का कटर चलाता ना, मेरे से बात समझो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। इसको ऑफ कर देता हूँ और कैलकुलेट कर देता हूँ, तो अभी देखो क्या होगा, पूरे नीचे तक चला प्रोग्राम बना देगा। देखो ये नीचे तक बना दिया। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, सीधा सिंपल सा, अगर आप पहले अगर हो अंदर वाले होल से बड़ा डाया का कटर चला रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर छोटा चला रहे हो तो आपको यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करके कैलकुलेट कर देना है, और इसको लॉक कर देना है, मतलब जड़ के पोजीशन को लॉक कर देना है, ठीक है। वो उतना ही अंदर ही जाएगा, चाहे छोटा कटर चलाओ चाहे बड़ा कटर चलाओ, वो उतना ही चलेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ठीक है। अगर किसी को सीखना है पर्सनली तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेगा, मैं वहाँ पे भी आपको डिस्कशन करूँगा, ठीक है। तो अगर आज नए हो मेरे चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बेल आइकन को हिट करना, जिससे नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच चुके, ठीक है। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।